प्रभु यीशु मसीह के पाक और सच्चे नाम में पिता परमेश्वर यहोवा को एक बार फिर धन्यवाद कि मैं उसके वचनों को लेकर आप सबों के सम्मुख आ रहा हूँ। मैं अपने सारे दर्शकों को और स्थानीय और सार्वभौमिक कलीसिया के लोगों को मसीह यीशु में मैं नमस्कार करता हूँ। आज मैं एक विशेष विषय में परमेश्वर के वचन को रखना आरंभ करने जा रहा हूँ और आज से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा करके ये संदेश जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय में पौलुस और सिलास के विषय में एक घटना मिलता है कि एक भावी आत्मा से ग्रसित एक स्त्री थी और पौलुस ने प्रभु यीशु के नाम से उस आत्मा को उसके अंदर से निकाल दिया। तब उस भावी कहने वाली स्त्री के जो स्वामी लोग थे वे बहुत नाराज हो जाते हैं और भीड़ को उकसाकर पौलुस और सिलास को मारपीट करके वे कचहरी में ले जाते हैं और मारपीट कराते हैं पुलिस लोगों के द्वारा और उन्हें जेल खाने में भी डलवा दिया जाता है। और उस समय जो जेल था जिसमें पौलुस और सिलास कैद में थे उसमें बहुत सारे कैदी थे और शास्त्र भाग अब आगे 16 अध्याय उसके 25 वचन से ऐसा बताता है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगिरी की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगिरी के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। उसी रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। इस शास्त्र भाग में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे दुनिया के सब मनुष्य अपने मन में कभी न कभी प्राप्त करते हैं। इस दरोगा ने पौलुस और सिलास के सामने प्रश्न रखा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? एक बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर हम प्रतिदिन वीडियो के द्वारा आप तक परमेश्वर की आत्मा की सहायता से बाइबल के माध्यम से रखेंगे। परमेश्वर का वचन जैसे हमको शिक्षा दिया, प्रश्न किया गया, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो जवाब दिया गया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अद्भुत बात है। जब बातचीत किया जा रहा था तो ये बात रखा गया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर क्या विश्वास करें? तो मैं अब प्रभु के वचन के दूसरे भागों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। हम क्रिसमस मनाते हैं, सारी दुनिया में यीशु मसीह के जन्मोत्सव को मनाया जाता है और इन पदों को हमेशा याद किया जाता है। लूका रचित सुसमाचार में उसके दूसरे अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, स्वर्गदूतों ने गडरियों से कहा, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हमें यीशु नासरी पर यही विश्वास करना है। यीशु नासरी वो नासरत नगर में रहते थे, इसलिए उसे यीशु नासरी कहा जाता था। प्रभु यीशु मसीह, यीशु नासरी,
यीशु नासरी पर विश्वास करना है कि वो उद्धार करता है। यीशु नासरी पर विश्वास करना है कि वो मसीह है। यीशु नासरी पर विश्वास करना है कि वो प्रभु है। और लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसके 35 वचन में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है तो उसका नाम यीशु रखना। परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा, परमेश्वर के सामर्थ से तू ढक जाएगी, तू गर्भवती होगी, तेरा बेटा पैदा होगा और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। जी हाँ, जब हम यीशु नासरी पर विश्वास करेंगे कि यीशु नासरी परमेश्वर पुत्र है, जब हम यीशु नासरी पर विश्वास करेंगे कि यीशु नासरी ही मसीह है, यीशु नासरी ही प्रभु है, यीशु नासरी ही उद्धार करता है, तो हमारे जीवन में निश्चय उद्धार आएगा। सो इन चारों बिंदुओं को मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। यीशु नासरी परमेश्वर का पुत्र क्यों है? सबसे पहली बात, पवित्र शास्त्र बाइबल में जिस हस्ती को परमेश्वर कहते हैं और उसका नाम यहोवा कहा जाता है, वो एकमेव अनादि और अनंत ईश्वर है। न उसका कभी शुरुआत हुआ, न कभी उसका अंत होगा, न उसके पहले कोई था, न उसके बाद कोई होगा। उसी ने स्वर्ग और नरक को, आकाश, पृथ्वी, समुद्र को, जो कुछ इनमें है, सबको उसी ने बनाया है और वही सबका कर्ता और स्वामी है। उसी ने इंसान को भी एक नारी करके मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में अर्थात यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बनाया और आशीष दिया, फूलों फलों पृथ्वी में भर जाओ। वही परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर एकमेव परमेश्वर है और वो अदृश्य परमेश्वर है। उस परमेश्वर का दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन यीशु मसीह दृश्य है और केवल यीशु मसीह ऐसा दृश्य व्यक्ति है जो अनादि काल से उस एकमेव परमेश्वर यहोवा के संग है। और परमेश्वर निराकार है और यीशु साकार है, इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में जन्म लेकर आया तो वो पवित्र जन्म लेकर आया। माँ का कोई अंश उसमें नहीं था, यद्यपि वो माँ के कोख से संसार में आया कि वो इंसान कहला सके, और पुरुष की कोई सहायता उसके जन्म में नहीं थी। वो पवित्र जन्मा, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। प्रभु यीशु मसीह मेल कराने वाला है और जैसा कि शास्त्र भाग कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इज़राइल और अन्य जातियों के बीच मेल मिलाप के लिए और पूरी मानव जाति और परमेश्वर के बीच मेल मिलाप के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी और यीशु मसीह मेल मिलाप का कारण हुआ, इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के चलाए चला, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर के आत्मा के जो चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के आत्मा के चलाए चला। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा ही नहीं बल्कि तीसरे दिन सदा के लिए जी उठा। रोमियो के पत्री उसके पहले अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जी उठकर वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। यीशु मसीह के जन्म में पाप नहीं था, यीशु मसीह के जीवनी में पाप नहीं था, इसलिए वो मरा तो जरूर, लेकिन अधोलोक ने उसे अपने पास नहीं रख पाया। मृत्यु दूत उसको अधोलोक में बांध कर नहीं रख पाया, क्योंकि उसके जीवन में पाप नहीं था। निष्पाप होने के कारण वो कब्र से बाहर आते हैं, अधोलोक से बाहर आते हैं और प्रभु यीशु मसीह जी उठते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु जी उठा, उसने मृत्यु को हराकर अधोलोक से बाहर आया और कब्र से भी बाहर आया। हमारा यीशु मसीह मौत को हरा दिया, अनंत काल के लिए उसने मृत्यु पर विजय हासिल की, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र है। और जो कुछ परमेश्वर का है सब कुछ यीशु का है। यीशु ने कहा कि जो कुछ पिता का है सब कुछ मेरा है। यीशु मसीह के पास उत्तराधिकार है। पिता परमेश्वर ने कोई भी वस्तु बिना यीशु मसीह के नहीं बनाया और सब कुछ यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए बनाया। सो यीशु नासरी के पास अनादिकाल से उत्तराधिकार है, इसलिए प्रभु यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु नासरी परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, तो हम उद्धार पाएंगे। दूसरी बात, यीशु नासरी ही मसीह है।
सबके अभिषेक के लिए परमेश्वर ने, सब मनुष्यों के अभिषेक के लिए जिनका वर्णन बाइबल में है, उन अभिषिक्त मनुष्यों के अभिषेक के लिए किसी न किसी मनुष्य का इस्तेमाल हुआ है उनके अभिषेक के लिए। लेकिन यीशु मसीह का अभिषेक परमेश्वर करते हैं। जी हाँ, किसी मनुष्य का माध्यम नहीं लिया जाता। जब यीशु बपतिस्मा लेकर बाहर आ रहे थे, तब कबूतर के नाई परमेश्वर का आत्मा यीशु पर उतरा और स्वर्ग से परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर ने यीशु मसीह का स्वयं अभिषेक किया। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह सबसे अंतिम और सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता है, नबी है, प्रॉफिट है। उससे बड़ा भविष्यद्वक्ता और कोई नहीं हो सकता, न हुआ न कभी होगा, इसलिए वो मसीहा है। परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक आखिरी और सबसे बड़े नबी के रूप में, सबसे बड़े भविष्यद्वक्ता के रूप में किया, इसलिए वो मसीहा है। दूसरी बात, परमेश्वर ने यीशु मसीह का अभिषेक एक महायाजक के रूप में किया। यीशु मसीह अंतिम महायाजक है और युगानुयुग का महायाजक है। वो अपने ही देह का बलिदान क्रूस पर करते हैं, भेड़ों और बकरों का नहीं, अपने ही देह का बलिदान करते हैं। और अपने लहू को लेकर वो हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं, वो स्वर्ग में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इसलिए यीशु मसीह युगानुयुग का सबसे बड़ा महायाजक है, इसलिए उसके बाद और कोई महायाजक होने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एकमात्र मसीहा है। परमेश्वर ने यीशु मसीह का अभिषेक राजा के रूप में किया। यीशु मसीह का अभिषेक परमेश्वर ने राजा के रूप में किया। यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आएंगे और 1000 वर्ष राज्य करेंगे, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में। इसलिए यीशु मसीह मसीहा है। यीशु नासरी ही मसीहा है, हमें उस पर विश्वास रखना है। जी हाँ, तीसरी बात, यीशु नासरी ही प्रभु है। परमेश्वर ने कोई भी वस्तु बिना यीशु मसीह के नहीं बनाया। सब कुछ यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए बनाया। परमेश्वर अनादिकाल से यीशु मसीह को अपने सब कुछ पर अधिकार दिया है, अपनी सारी सृष्टि पर अधिकार दिया है, इसलिए वो अनादिकाल से प्रभु है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में जब भेजा तब उसके लिए इनाम रखा। तू यदि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ले तो मैं तुझे प्रभु ठहराऊंगा। और यीशु मसीह मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली और परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिला उठाया और स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे के लोकों में जो कोई यीशु के नाम में घुटना टेकते हैं वे परमेश्वर की महिमा करते हैं। यीशु ही प्रभु है, ऐसा हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा के लिए अपने मुंह से अंगीकार कर ले। यीशु नासरी ही प्रभु है, क्योंकि यीशु नासरी दाम देकर मोल ले लिया। यीशु नासरी पूरी मानव जाति के लिए अपना लहू क्रूस पर बहने दिया, इस सृष्टि के लिए अपना लहू बहने दिया। और यीशु मसीह अपने लहू का कीमत देकर, अपने प्राण की कीमत देकर सब कुछ को छुड़ा लिया। इसलिए यीशु नासरी प्रभु है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को सब कुछ पर अधिकार दिया है। और यीशु मसीह मुर्दे में से तीसरे दिन जी उठकर कहते हैं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां अब मेरे ही हाथ में हैं और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मसीह भी ठहराया है और प्रभु भी ठहराया है कि वो एक दिन पूरी मानव जाति का धर्म से न्याय करे। इसलिए यीशु को प्रभु करके हम अंगीकार करें। चौथी बात, यीशु नासरी ही उद्धार करता है। यीशु नासरी ही उद्धार करता है। यीशु नासरी ने मेरा स्थान ले लिया। यीशु नासरी धर्मी है और मैं पापी हूं, लेकिन यीशु नासरी मेरे बदले पापी ठहरा कि मैं उसके बदले धर्मी ठहर जाऊं। और मेरी क्षमा और उद्धार के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, नाना प्रकार के अपमान, कष्ट और निंदा को सहे और नाना प्रकार की यातनाओं को सहा। यीशु मसीह मेरे सब श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, मेरे दंड को, मेरे ताड़ना को, मेरे श्राप को यीशु अपने ऊपर ले लिया। जो व्यक्ति यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार करता है वो उद्धार पाएगा। मेरे पापों की क्षमा के लिए यीशु अपने लहू बहने दिया, मुझे धर्मी ठहराने के लिए यीशु पापी ठहरा।
मुझे आजाद करने के लिए यीशु को बांधा गया, और मुझे चंगाई दिलाने के लिए यीशु कोड़े की मार खाया, मुझे लंबी आयु दिलाने के लिए यीशु अल्प आयु में मरा। यीशु मसीह मुझे आशीषित करने के लिए काट पर लटकाया गया। यीशु मसीह मुझे धर्मी ठहराने के लिए मुर्दे में से तीसरे दिन सदा के लिए जी उठा। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। जो व्यक्ति यीशु नासरी को अपना उद्धार करता स्वीकार करता है, यही मुझे परमेश्वर के राज्य में ले जाएगा, नरक में जाने से बचाएगा, यही मुझे धर्मी ठहराएगा। यही है, केवल यीशु मसीह है जो मुझे धर्मी ठहराकर मेरा उद्धार कराएगा। जिस व्यक्ति को यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा होगा कि यीशु ही मेरा उद्धार करता है, ऐसा व्यक्ति अवश्य उद्धार पाएगा। संत पौलुस और सिलास ने उस दरोगा को जवाब दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और दरोगा ने और उसके घराना ने विश्वास किया और उद्धार को प्राप्त किया। उद्धार करता है परमेश्वर से आशीषों को पाना, पृथ्वी पर की आशीषें और स्वर्गीय आशीषें। जी हाँ, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें आशीषों का भागीदार होने के लिए सौभाग्य मिल जाता है। हम पृथ्वी पर परमेश्वर की भौतिक आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण हो सकते हैं, और स्वर्ग में स्वर्गीय आशीषें भी हमको मिलेंगी, वो निश्चित रूप से है। सो हम यीशु नासरी पर विश्वास रखें कि वो मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मेरा मसीहा है, वो परमेश्वर के इकलौता पुत्र है। जो कोई यीशु नासरी पर ऐसा विश्वास रखेगा और उसको बहुत प्यार करेगा, निश्चय उद्धार को पाएंगे उसकी महान कृपा से। जी हाँ, आज मैं इतना ही शिक्षा देना चाहूँगा। अगली कड़ी अगली बार। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। छोटी प्रार्थना करते हैं। उद्धार करता यीशु नासरी, आप ही परमेश्वर यहोवा के इकलौता पुत्र हो, आप ही हमारे मसीहा हो, प्रभु हो, उद्धार करता हो। हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, और आप हमारे गुनाहों को, पापों को क्षमा करिए और हमें प्रभु धर्मी और सिद्ध बनाता जा। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर, और जब तू स्वर्ग से बादलों में आए हमारी सुधि लेना। आप हमारे प्रभु हैं, हम आपका आदर करते हैं। यीशु मसीह आपके नाम से हमारा परिवार, हमारा जीवन का विभाग आपके हाथों में सौंपते हैं। बड़ी आशीष दीजिए प्रभु। प्रभु यीशु राज्य देश जगत इजराइल को आशीषित कर, कोविड-19 को दूर कर प्रभु, अपने नाम को आदर दे। उद्धार कर यीशु हमारा, क्योंकि आप हमारे प्रभु हो, उद्धार करता हो। प्रभु यीशु आपके नाम में, आमीन।